नमस्कार, वेलकम बैक टू वंशिका कॉर्नर। अगर आप अपने पुराने सोफ़े को मेकओवर करना चाहते हैं, पुराने सोफ़े को नया लुक देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो आपको किन बातों का पता होना ज़रूरी है, कौन-सी बातें आपके लिए जानना पहले ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप अपने कारपेंटर को मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक बजट में अगर आपको सोफ़े को रिपेयर कराना है। तो देखिए जिसके पास एक बजट होता है कि मुझे इसी बजट में सोफ़े को रिपेयर कराना है, तो सही वीडियो पे आप आए हो। तो सबसे पहले कारपेंटर को दिखाइए अपने सोफ़े को कि ये हमने सोफ़ा रिपेयर कराना है, कितना आप चार्ज करोगे इसका। सभी कारपेंटरों के अलग-अलग रेट होते हैं। जिस कारपेंटर से हमने कराया था उसने 500 पर सीट के हिसाब से लिया था। तो हमने उनसे काम करवाया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले दूसरा आपको देखना है, पहली बात तो हो गई। दूसरा आपको देखना है कि आपने जिस भी डिज़ाइन में, जिस भी स्टाइल में सोफ़े को रेनोवेट कराना है, वो डिज़ाइन पहले ही दिखा दीजिए, पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी फ़ोटो पहले ही कारपेंटर को दिखा दीजिए। वरना अपने मन से तो वो कोई भी डिज़ाइन बना देंगे। आपको पहले उसकी फ़ोटो दिखानी है कि मैंने ऐसे-ऐसे करके इसको स्टाइल करवाना है। तीसरी आपको बात ध्यान रखनी है फैब्रिक की। फैब्रिक भी आप पहले ही सिलेक्ट करके जाए दुकान में, क्योंकि शॉप पर तो हज़ारों वैरायटी है। आपको वहाँ जाके समझ ही नहीं आएगा कि आपको कौन-सा कलर लेना है, किस रेंज में लेना है। तो ये भी आप घर से ही सिलेक्ट करके जाएँ कि किस आप रेंज में लेना है, क्योंकि शॉप पर 200 से 2000 पर मीटर के हिसाब से आपको रेंज मिलेगी। तो हमने जो कपड़ा लिया था वो 500 के हिसाब से लिया था। तो पहले ही ये भी सिलेक्ट कर ले कि आपके कलर के अकॉर्डिंग आपकी थीम क्या है, थीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल तो लोग थीम के अकॉर्डिंग कपड़े को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा पुराना सोफ़ा था ये हमने रेनोवेट कराया है। देखिए, ये इस पे लकड़ी का काम भी है, साइडों में हमने उसको ऐसे ही रखवा दिया है। उस पे पॉलिश के अलग से चार्ज लिए थे, अलग से एक बंदा दूसरा बंदा हमने बुलवाया था पॉलिश के लिए, वो 2000 अलग से लेके गया था इसके। तो इस तरह से सारा सामान। अगली आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपका सामान बच जाता है, जिस शॉप से आप सामान लेकर आते हैं, वहाँ भी पहले ही बात कराएँ कि कुछ सामान हमारा बच गया तो वो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये बात भी पहले, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है बेकार में ही, तो उसको भी रिटर्न कराने की पहले ही बात कर लें। और अगली आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप सोफ़े को रिपेयर करा रहे हैं तो अपने घर में ही कराएँ, अपनी आँखों के सामने ही कराएँ। ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 2 से ढाई दिन के अंदर हमारा 5 सीटर सोफ़ा तैयार हो गया था, जबकि एक ही बंदा था। कई बंदे आते हैं तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसका कपड़ा जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो आपको जिस स्टाइल में करवाना है। और अगली आपको, अगर आप अपने पैसों को थोड़ा-सा बचाना चाहते हैं, तो पीछे की साइड आप हल्का कपड़ा भी लगवा सकते हैं। ये बटन हमने लगवाए थे, 2 साइज़ में थे ये बटन, बड़े और छोटे। छोटा जो साइज़ था वो ₹5 का एक था और बड़ा साइज़ था वो ₹8 का एक था। तो इनको भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही लगवा सकते हैं। देखिए हमने पीछे की साइड हल्का कपड़ा लगवाया है, तो ये है 200 पर मीटर के हिसाब से। तो ये फाइनल लुक है मेरे सोफ़े का, जो तैयार होने के बाद बना है। तो हमारे 2 सीटर सोफ़ा था जो अलग-अलग था, हमने उनको इकट्ठा करवा लिया है, तो इस तरह से है। अगर